बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान, सार्फिन को 4 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल अहम ऐलान मुतवक्के, कौम से खिताब करेंगे शहबाज शरीफ। कारोबारी शख्सियात से भी अहम मुलाकात करेंगे। बिजली टैरिफ में कमी और पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। IMF बिजली की कीमत में 1 रुपये कमी की मंजूरी दे चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, ज़ाती मुआलिज की तस्दीक, आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर मुमलिकत की हालत बेहतर, माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आसिफा भुट्टो की डॉक्टर से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतल्लिक इजहार तशवीश, जल्द शिफा याबी की दुआ। सदर आसिफ जरदारी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राबता, सदर की मिजाज पुरसी की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को नेक ख्वाहिशात का इजहार। लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। खारजी दहशतगर्दों से मिलकर निमटने के आज़म का अयादा। विफाक की हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की में भरपूर ताउन करेगी। सूबे की खुशहाली के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सरफराज बुगटी को यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे की इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला भी शहबाज शरीफ से मिले। मोहसिन नकवी की मुल्क भर में सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात। नई नहरों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का अहम इक़दाम। पीपी क़यादत और वज़ीर आला सिंध से बैकडोर राबते। शहबाज शरीफ मामला अफ़हाम व तफ़हीम और इत्तफ़ाक़ राय से हल करने के ख्वाहिशमंद। मुश्तरका मुफ़ादात काउंसिल में अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ टकराव से गुरेज। सिंध पर केनास बनाने पर पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मशल बरदार रैलियां कराची, नवाबशाह, मेहराबपुर, सजावल, शहदादपुर और कंबर शहदाद कोट में जालों के मुजाहरे। निसार खोड़ू ने कहा जब पानी है ही नहीं तो नहरें क्यों बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध को बचाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 माह बाद बानी PTI से तवील मुलाकात। बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे। पार्टी और KP हुकूमत के अमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला। डिफेंस फेज 1 में डकैती मुज़ाहमत पर बच्चे के सामने बाप कत्ल। मकतूल आमिर ने एक डाकू को पकड़कर जमीन पर गिराया तो दूसरे ने सर पर गोली मार दी। CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी। मैच नया, नतीजा पुराना। टीम भूल गई जीत कर दिखाना। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड के 293 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 42वें ओवर में 208 रन पर ढेर। फहीम अशरफ 73 रन बनाकर नुमाया। बाउंसर से जख्मी हारिस रऊफ की जगह बतौर कंकशन आने वाले नसीम शाह ने 51 रन बनाए लेकिन टीम को जितवा न पाए। न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स के 5 शिकार की भी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 292 रन बनाए। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। और इसके आखिरी रोज भी भरपूर तफरीह। दिन भर पार्क्स में रश। कराची में साहिल समंदर पर मेले का समा। चेहरों पर खुशियां ही खुशियां। इस्लामाबाद वालों के लेक व्यू पार्क में डेरे। फैसलाबाद के शहरियों की डबल डेकर बस पर तारीखी मकामात की सैर। सवात ने मंचलों ने महफिल सजा ली। दरिया किनारे मौज मस्ती। बच्चा पार्टी का भी खूब हल्ला गुला। कराची के सफारी पार्क में बस और ट्रेन की सैर। कोयटा की गली मोहल्लों में ईद मेले। और समा टीवी PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, टीम की तैयारियां, मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा टीवी के नाजरीन देख सकेंगे।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। 5 लाशें अस्पताल लाई गई। BYC के लोग उसी रात अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें ले गए। उन्हें रास्ते में रोककर मैयतें वापस ले गईं। DIG कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BYC ने 2 लाशों के साथ धरना दिया, CCTV कैमरे तोड़े और ऑप्टिक फाइबर जलाई। पुलिस पर फायरिंग का झूठा इल्जाम लगाया। इमलाक तबाह और रास्ते बंद करने का हक किसी को नहीं। लाहौर की चिड़ियाघर इंतजामिया ने सस्ती तफरी भी आवाम के लिए मुश्किल बना दी। ईद पर एंट्री टिकट 100 के बजाय 300 रुपए में फरोख्त। होलोग्राम टिकट भी 300 रुपए महंगा। सैर के लिए आने वाली फैमिलीज के होश उड़ गए। मजबूरी कीमत 1100 रुपए है, हम 600 रुपए रियायत दे रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया की निराली मंतिक। समा ने मामला उठाया तो यू टर्न ले लिया। टिकट दोबारा पुरानी सतह पर बहाल कर दिए। ईद का तीसरा रोज कराची सफारी पार्क में बच्चों के सैर सपाटे, डायनो, सफारी बस और ट्रेन की सवारी। साहिल पर भी लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ऊंची नीची लहरों से छेड़छाड़, घोड़े और ऊंट की सवारी। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में सयाहों का हल्ला गुल्ला। मलिका कौसार में 27,000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री। एबटाबाद के तफरीही मकाम हरनों में नॉन स्टॉप फन। जिप लाइन पर हवा से बातें, दिलकश मौसम में नदी किनारे बैठकर गपशप। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में पैराग्लाइडिंग, 15 मिनट तक फजा में रहे। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें जल्द बहाल होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद समा को इंटरव्यू में कहा, बरतानवी टीम ने ऑडिट मुकम्मल कर लिया, अब फैसले का इंतजार है। इसी माह दोबारा राबता करेंगे। एयरलाइन की तबाही PTI दौर के वजीर ने की। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, बोले पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। चौथी उड़ान की हिफाजत पूरी कौम करेगी। इसराइल एक बार फिर गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे पर हमलावर। उनरवा के क्लिनिक पर बमबारी से बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 42 शहादतें हुई। सेहूनी फौज का रफा में जमीनी ऑपरेशन, हजारों अफराद की नकल मकानी। इमदाद की बंदी से 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। सेहूनी वजीर की हठधर्मी, एक बार फिर जबरदस्ती मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। अमरीकी सदर आलमी तिजारती जंग छेड़ने के लिए तैयार। आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमरीका को लूटने के दिन खत्म हो गए। जिन्होंने मुआशी इस्तेहसाल किया वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की प्रेस ब्रीफिंग। आंख के बदले आंख की पॉलिसी से सबका नुकसान होगा, मैक्सिकन सदर की तनबीह। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासिर होने का खदशा। स्टूडेंट वीजे पर अमेरिका जाने वालों के सोशल मीडिया की छानबीन का फैसला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सिफारतकारों को हुक्म दे दिया। मकसद अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को दाखिले से रोकना करार। इसराइल मुखालिफ तलबा तहरीक के बाद ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी। टेस्ला के शेयर्स गिर गए, मगर इलॉन मस्क अब भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स। फोर्ब्स मैगजीन ने 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क के असासों की मालियत $342 अरब। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग 216 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर और जेफ बेजोस 215 अरब डॉलर्स के असासों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में ओपोजिशन पार्टी की एक दिन के लिए खरीदारी न करने की अपील। इस्तंबुल और दीगर शहरों में ज्यादातर कैफे और रेस्टोरेंट वीरान, दुकानें भी बंद रही। कारोबारी सरगर्मियां न होने के बराबर। तुर्क हुकूमत ने हड़ताल को मुल्की मईशत पर हमला करार दे दिया। PSL सीजन 10 का ऑफिशियल तराना रिलीज। अबरार अहमद, अली जफर, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। और समा टीवी PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, टीम की तैयारियां, मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा टीवी के नाजरीन देख सकेंगे।